हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो पीछे के वीडियो में आप लोग ने देखा था कि किस तरह से शांत अशांत दशमलव प्रसार वाले क्वेश्चन की बारे में आप लोग को जानकारी दी गई। तो आज आप लोग को हम प्रमेय संख्या निकालने के बारे में बताएंगे। अगर दो संख्या दिया रहे तो तीसरी संख्या को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, प्रमेय संख्या को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उसमें बताया गया है कि 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर प्रमेय संख्या दो प्रमेय संख्या दिया हुआ है, 2 अंक दिया गया है, तो इसके बीच में तीसरी, चौथी, पांचवी इस तरह से प्रमेय संख्या को निकालना है। तो क्वेश्चन तो देख ही लिए, तो देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। तो बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच प्रमेय संख्या निकालना है, 5 प्रमेय संख्या ने। तो यहाँ पर इसको निकालने के देखिए सूत्र होते हैं। तो a बराबर क्या है दिया हुआ 1, जो पहली संख्या है 1, और b बराबर क्या हुआ 2। और इसका सूत्र, जो संख्या जितनी प्रमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है वो n मान लेंगे। क्या इसका n है, तो यहाँ पर 5 प्रमेय संख्या बोल रहा है ना, तो 5 ले लिए। ठीक, तो इसके सूत्र आते हैं। देखिए इसका सूत्र दिया हुआ है, सूत्र होता है पहला प्रमेय संख्या, इस टाइप से लिख देंगे। पहला प्रमेय संख्या, ठीक। तो पहला प्रमेय संख्या होता है a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। ये सूत्र होते हैं, ठीक। इस पर आपको बैठा देना है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि a यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब 1 है, इंटू b 2 माइनस यहाँ पर a है, तो a यहाँ पर 1 है, तो इसलिए 1 बैठा दिए। यहाँ पर इसके बटे लिखना है। n क्या है 5 है, 5 यहाँ पर दिया हुआ है ना 5, तो 5 सूत्र में बोल रहा है कि n प्लस 1 होगा। तो 5 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पर 2 से आपको 1 को मतलब घटाइएगा तो 1 आएगा। इसको इंटू में रखते हैं। अब इसको ऐड करना है क्योंकि प्लस हो रहा है। तो 1 प्लस 1, इधर प्लस 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 ही है ना, इधर माइनस नहीं है, इसलिए 6। अब इसका देखिए भिन्न का आपको जोड़ करना है। क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है। तो देखिए जिसका बट्टा कुछ नहीं रहता उसका बट्टा 1 होता है। तो 1 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसको अगर 1 से आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो 6 आता है। तो ऊपर वाले भाग को भी हम गुना करेंगे तो 6 ही हो जाता है। प्लस प्लस है तो प्लस, 6 को एक ही बार में पढ़े तो 6 हो गया। तो इधर भी 1, तो इसलिए इसका आप दोनों का ऐड करेंगे 7/6। तो पहला प्रमेय संख्या का जो आंसर हुआ ये हो गया। क्या हुआ 7/6 हो गया, ठीक। अब इसमें दूसरा प्रमेय संख्या है कि पहला प्रमेय संख्या तो सीख लिया, अब दूसरा प्रमेय संख्या कैसे होगा, ठीक। तो दूसरा प्रमेय संख्या के लिए भी आपको यही करना है, बस इसी सूत्र पर ध्यान देना है। यहाँ पर दूसरा प्रमेय संख्या देकर इसके बनाने के 1-2 विधि और हैं, मगर एक विधि हम अभी आपको बता रहे हैं। तो इस पर वही हुआ, सूत्र में जितना जौन सा प्रमेय संख्या रहेगा वो यहाँ पर इंटू यहाँ पर दिखा देंगे, लिख देंगे। तो दूसरा प्रमेय संख्या है, तो इसलिए a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a भी पहले जैसे किए थे कैलकुलेशन, 1, यहाँ 2 है तो 2, b तो यहाँ पर 2 है माइनस 1। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 हमेशा लिखाते जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 प्रमेय संख्या हमको टोटल निकालना है, इसलिए। तो n प्लस 1, तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर इसमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 1 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1,
6 हो गया। अब इसको 1 + 2/6। अब इसको जो देखिए, इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, इसको एलसीएम लेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा +2 = यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐड हो रहा है ना, 6 है +2/6। तो यहाँ पर अब इसको अगर कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, छोटा हो जाएगा। ऐसे भी नहीं भी कटेंगे तो ये सही रहेगा। तो देखिए, दो का गुना जी दोनों अंक है, 2 में भी 6 में भी 2 आता है ना, और 8 में भी 2 आ रहा है, क्योंकि 2 चौक 8 और द्वितीय 6। तो इसका मतलब है कि दूसरा परिमेय संख्या जो आएगा 4/3 आएगा, है ना। तो इसका तीसरा परिमेय संख्या, इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो इस प्रकार से तीसरा परिमेय संख्या भी निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सूत्र रहेगा, सूत्र के अकॉर्डिंग जौन सा परिमेय संख्या बोल रहा है उसमें आपको एक एक इंटू, जो यहाँ पर हम दिखाए हैं, यहाँ पर सूत्र यही रहेगा, सूत्र जो आपका यही रहेगा। बस जौन सा परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा वह यहाँ पर इंटू के साथ आगे लग जाएगा, ठीक है। दूसरा परिमेय संख्या जैसे निकाले हम, यहाँ पर 2 दे दिए, है ना। तीसरा निकालेंगे तो यहाँ पर 3 दे देंगे। इस प्रकार से वो जौन सा परिमेय संख्या निकालना है वो बढ़ते जाएगा, ठीक। तो ये तो एक विधि हुई। दूसरी विधि भी देख लेते हैं। अगर कोई वो सिंगल अंक रहता है जिसका बटा भिन्न, मतलब कि उस अकेला अंक है जिसका, जैसे यहाँ पर था 1 और 2 के बीच पर 5 परिमेय संख्या निकालना, तो वो भिन्न में नहीं था ना, बटा में नहीं था। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई बटा में रह गया क्वेश्चन, कि अगर सपोज कीजिए कि 1/2 है ना, और 3/4 है, ठीक। इसके बीच में बोला जाएगा कि 2 परिमेय संख्या निकालो। तो इसको और एक बनाने की एक सिंपल विधि है, सिंपल विधि है। इसको देखते हैं क्या है। तो इसका विधि देख लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, बस पहला परिमेय संख्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है। दोनों विधि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जौन सा विधि आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 2 पहली संख्या दूसरी संख्या बटे 2, ये सूत्र होता है। तो इसका भी सूत्र होता है। अब यहाँ पर भिन्न का पहले जोड़ कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम। तो 2 और 4 का लघुत्तम 4 ही होता है ना। तो 2 दूनी 4, तो 1 को भी 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तब यहाँ पर 4 को 1 से गुना किए, 4, तो यहाँ पर हो गया क्या 3, यहाँ पर बटा 2। तो यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा 2 और 3 को, तो क्या होगा 5। और नीचे की संख्या जो है, नीचे की संख्या है जो गुना हो जाता है। तो 4 है और 2 है, तो 2 चौक 8। इस तरह से ये पहला परिमेय संख्या निकालना है, निकल गया। और दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना रहता है। परिमेय संख्या है, तो दूसरा परिमेय संख्या जो होता है वह पहला परिमेय संख्या, जो अंक पहला दिया हुआ है, ये जो अंक पहला अंक है, और बट्टा जो परिमेय संख्या निकल के आया है पहला परिमेय संख्या, उसको ऐड किया जाता है। और सूत्र वही रहेगा बटा 2, ठीक। इसको ऐड किया जाता है। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा क्या, मतलब जोड़कर जो आया है उस अंक को लिखेंगे दूसरे अंक के, पहले अंक के साथ, दूसरा परिमेय संख्या में। तो देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 4, यहाँ पर 5 बटे, यहाँ पर तो 2 लिखा ही जाएगा, तो ऊपर वाले को जोड़िएगा, 5 4 9, और मतलब गुना हो जाता है नीचे की संख्या को बीच वाली संख्या से, तो 8 दूनी 16, ठीक। तो इस तरह से आज के जो क्लास में परिमेय संख्या आप लोग निकालना सीख ही गए होंगे। ये 2 विधि है, इसके द्वारा आप लोग जौन सा विधि आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, सीखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कुछ कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए,
है ना, ताकि हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकें। और अगर जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।